दूर एक जंगल में टूनी और गौरी नाम की दो अनाथ बहनें रहा करती थी। उन दोनों ने अपने माता पिता को खो दिया था, इसलिए एक दूसरे के प्रति उन दोनों में अपार प्रेम था, प्यार भरा बंधन था। दोनों हर दिन जंगल में जाकर फल और लकड़ियां तोड़ लाते और उन्हें जंगल में बेचा करते। इसी तरह कमाए पैसों से ही उनका घर चलता था। एक दिन कुल्हाड़ी पंख में लिए गौरी अपनी बहन की राह देख रही थी। दीदी, क्या तुम्हें अभी तक फलों की टोकरी नहीं मिली है? पहले ही बहुत देर हो चुकी है, तुम और देर कर रही हो। जल्दी आओ दीदी। तभी टूनी फलों की टोकरी लेकर गौरी के पास आई। इतना चिल्ला क्यों रही है गौरी? भूल गई क्या 2 दिन पहले जब तूने देरी की थी, क्या मैं भी इसी तरह चिल्लाई थी? नहीं ना, तेरे आने तक मैंने इंतजार किया था। दीदी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। कुछ दिन पहले जो तूफानी हवा चली थी, तब एक बड़ा आम का पेड़ उखड़कर गिर गया था ना। हाँ, जानती तो हूँ। पिछले 2 दिनों से हम उसी पेड़ की डालियाँ काटकर तो ला रहे हैं बेचने के लिए। उसी पेड़ के फलों को ही तो तोड़कर खा रहे हैं हम। अगर हम जल्दी नहीं जाएंगे तो हमसे पहले कोई और पक्षी आकर सारे फल सपासट कर जाएगा और नहीं हमें लकड़ियाँ मिलेंगी। फिर तो हमें बहुत तकलीफ होगी दीदी। यूँ बातें करते हुए दोनों बहनें जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों उस टूटे हुए आम के पेड़ के पास पहुंच गए। उन दोनों ने उस पेड़ की डालियों को काटने की सोची। गौरी कुल्हाड़ी से पेड़ की डाल काट ही रही थी। यह देखकर टूनी बहुत दुखी हुई। पेड़ पर ऐसे बार मत कर, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वैसे भी हमें लकड़ियाँ की क्या जरूरत है? इतने सारे फल तो लगे हैं, इस पर हम इसी को तोड़कर बेच लेते हैं। इसमें इतना दुखी होने की क्या जरूरत है? ये बस एक पेड़ ही तो है। इस पेड़ का तो काम ही है कि ये हमें फल दे, लकड़ियाँ दे, ताकि हम लकड़ियों को जलाकर खाना पका पाएं। यही तो काम है पेड़ का। नहीं गौरी, पेड़ की भी जान होती है। इस पेड़ में अभी जान है। देख तो, ये कितना हरा भरा है। हाँ, तो इन बातों का क्या फायदा दीदी? मुर्गियाँ और मच्छी में भी तो जान होती है। जब हमारा मन करता है, क्या हम उन्हें नहीं खाते? बोलो। ये बात नहीं है गौरी, पर अब हम फलों से भी काम चला सकते हैं ना। इतने पैसों में हम खुश रह सकते हैं, इतना लालच क्यों करना? और अब इस पेड़ पर बार मत कर। पर गौरी ने टूनी की बातों को अनसुना किया और कुल्हाड़ी से पेड़ की डालों पर वार करने लगी। टूनी उन पेड़ पर लगे फलों को तोड़कर टोकरी में भर रही थी, पर वे दोनों इस बात से अनजान थे कि वो पेड़ एक मायावी पेड़ था। उन दोनों की हर बात पेड़ सुन रहा था। पेड़ ने मन ही मन कहा, बार बार कुल्हाड़ी के बार से पेड़ को कितना दर्द होता है। इस बात का अंदाजा इन पक्षियों को करवाना होगा, तभी इन्हें किसी की जान की कीमत समझ में आएगी। जिसे खुद के प्राणों की कीमत समझ में आए, वही दूसरों के प्राणों की कीमत कर पाएगा। फिर उन पेड़ में से सफेद धुआं निकला, जो टूनी के इकट्ठे किए हुए फलों में से एक फल में चला गया। गौरी ने लकड़ियां ढोई तो टूनी ने फल की टोकरी ढोकर जंगल जंगल उसे बेचने लगे। आखिर में एक बड़ा सा आम बच गया, जिसे लेकर गौरी और टूनी अपने घर पहुंचे। क्योंकि गौरी को बहुत भूख लगी थी, टोकरी में बचा वो एक आम उसने खा लिया। गौरी का पेट भर गया और टूनी ने खाना खा लिया। फिर वे दोनों अंधेरा होने पर सो गए। फिर अगली सुबह
गौरी ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो एक अजीब सा दृश्य देखकर वो चौंक उठी। उसके पेट से एक आम का पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देख गौरी घबरा गई। दीदी दीदी, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरे पास आओ दीदी। क्या हुआ, ये सोचकर घबराई हुई टूनी अपनी बहन के पास आई और उसे देखने लगी। गौरी के पेट में आम के पेड़ को उगे हुए देखकर टूनी चौंक गई। क्या हुआ? तेरे पेट में आम का पेड़ कैसे उगाया? तो घबरा मत, मैं अभी किसी को पूछ कर आती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। इस पेड़ के साथ मैं अब नहीं जी पाऊंगी। पेट में पेड़ लिए टूनी को उड़ने में बहुत तकलीफ हो रही थी। वे दोनों अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जैसे ही गौरी के पेट में उगे उस आम के पेड़ को देखा, वो शॉक हो गया। ये क्या? मैंने आम खाया था तो आम का पेड़ ही उगाया। वो तो मैंने भी खाया है, पर मुझ में तो नहीं होगा। तुम्हारे पेट से इस पेड़ को निकालने के लिए मुझे तुम्हारा पेट कहाँ कहाँ से काटना पड़ेगा, मैं नहीं बता सकता। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। मैं तो क्या, कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ही आम का पेड़ तुमसे कुछ कहना ही चाहता है। मैं इस पेड़ को नहीं निकाल पाऊंगा, तुम यहाँ से जा सकती हो। डॉक्टर की बात सुनकर टोनी और गौरी ने कुछ देर सोचा। अब वहाँ और रुकने का कोई फायदा नहीं है। टोनी और गौरी उस पेड़ के साथ जंगल की तरफ निकल पड़े। उस आम के पेड़ के पास पहुंचकर टोनी और गौरी ने उस पेड़ से विनती की। गौरी, जब डॉक्टर ने तुमसे ये कहा कि कई बार काटने पर भी तुम्हारे पेट में से ये पेड़ नहीं निकल पाएगा, तो तुम्हें कितना दुख हुआ। जब तुम मुझ पर कुल्हाड़ी से इतने सारे वार करती हो, तब मुझे भी तो इतना ही दर्द होता है। ये समझाने के लिए ही मुझे ऐसा करना पड़ा। पेड़ की बातें सुन गौरी को सबक मिल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। पेड़ ने गौरी के पेट से पेड़ को गायब कर दिया। उस दिन से टोनी और गौरी पेड़ पौधों की रखवाली करने